हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यह आपका 6 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। पूरा 1 से लेकर के यहाँ पर 100 तक प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। बिल्कुल सबसे सटीक और सबसे यहाँ पे फास्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका यहाँ पे इंग्लिश से है कि चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया आई सेड द टीचर लाइक्स मी। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वह देखिए हो जाएगा आई सेड दैट द टीचर लाइक्ड मी। यहाँ पे डी वाला जो है यह आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग। सिनोनिम के लिए दिया गया टू द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एडमायर है तो इसका प्रेज हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे बी वाले में दिया गया, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द विंडोज आर ओपन। इसके बाद यहाँ पे आपको स्पेस दिया गया है और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आर नॉट दे। यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट है। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे चौथा पांचवा आपका पैसेज से है और पैसेज आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, काफ़ी इजी यहाँ पे पैसेज दिया गया है। और अगर इसको ध्यान से पैसेज में आप लोग देखेंगे तो दिया गया है यहाँ पे व्हाई आर कंट्रीज इन्वेस्टिंग इन ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है। तो इसमें देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें दिया गया है टू सपोर्ट, यहाँ पे ईवी एडॉप्शन दिया गया है। सी वाला आपका राइट आंसर है, पैसेज से मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है। तो इसमें देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्जिंग स्टेशन आएगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे प्रश्न आपका है और यहाँ पे दिया गया है 1 घंटा 40 मिनट का 12.5% क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका आ जाएगा यहाँ पे 12.5 मिनट आएगा और 12.5 मिनट दिया गया है आपके यहाँ पर देखेंगे डी वाले में। तो डी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अगस्त 1942 में हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे ए वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट आपका दिया गया है देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है। तो यहाँ पे संघवाद हो जाएगा, संघवाद देखेंगे दिया गया है डी वाले में, डी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट एक कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यह कार्य किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा कालिन क्लार्क के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भिन्न शब्द चुनिए। तो यहाँ पर देखेंगे जो चमगादड़ होता है या स्तनधारी है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी वाला है या क्या होगा भिन्न अलग हो जाएगा। तो डी वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है मनुष्य में शरीर की जो मुद्रा और संतुलन है किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये देखिए आपका होता है यहाँ पे सेरिबेलम हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनके द्वारा कांस्य, तांबा और सोना का यूज किया गया था लेकिन लोहा का यूज नहीं किया गया था। तो यहाँ पे क्या होगा ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो आपका यहाँ पे आरबीआई है तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह हुई थी प्रोजेक्ट नेक्सस में, बी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया खालिस्तान है का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा नगर पालिका आ जाएगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि प्राकृतिक गैस के जलने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा क्योंकि इस अभिक्रिया में देखेंगे जो ऊष्मा होती है ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। काफ़ी इजी प्रश्न है, कई बार आप लोग भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पे भारत के जो ग्रैंड ओल्ड मैन है इनके नाम से यहाँ पे दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को यहाँ पे खालिस्तान का महासचिव नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया है यह देखिए राइट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया भारत में जो विकास का एलपीजी मॉडल है किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था यह आपको बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991 में, सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अमित की आयु सुमित के समान है क्योंकि वे है यहाँ पे ऋचा सुमित से छोटी है, ऋचा ज्योत्सना से यहाँ पे लेकिन सौरभ से बड़ी है, सुमित यहाँ पे ज्योत्सना से यहाँ पे उनमें सबसे बड़ा कौन है। थोड़ा सा यहाँ पे कट हुआ है, वहाँ के यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा ज्योत्सना आएगा। तो यहाँ पे क्या है बी वाला आपका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करेंगे कि जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने 21 से लेकर 25 तक यहाँ पे लिखा गया निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। दिया गया बार 5 अलग अलग दुकानों में बेची गई सब्जियों की मात्रा को दर्शाता है। तो ध्यान से यहाँ पे जो ग्राफ दिया गया है इसको आप देख लेंगे। और 21वां प्रश्न आपके सामने है कि यहाँ पे सभी दुकानों में जो गाजर और मूली की मात्रा में क्या अंतर है, डिफरेंस पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो 612 किलोग्राम आएगा। 612 किलोग्राम देखेंगे यहाँ पे दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सी में, तो सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद 22वां प्रश्न है, बी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा ई में बेची सब्जियों की कुल मात्रा का कितना परसेंटेज है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 87.8% आ रहा है। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है, एफ में बेचे गए मूल्य की मात्रा ए, सी और डी में बेचे गए यहाँ पे मूल्य की औसत मात्रा है। और एफ में बेचे गए मूल्य और यहाँ पे गाजर का अनुपात 4:5 है। एफ में बेचे गए गाजर की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें अगर आप लोग करते हैं तो 780 किलोग्राम आएगा। तो बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है, बी और एफ में बेची गई सब्जियों की जो कुल मात्रा का अनुपात है 32 संबंधी यहाँ पे 35 है। एफ और डी में बेची गई सब्जियों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए आपका यहाँ से आ जाएगा 108 किलोग्राम आएगा। अब देखेंगे 108 किलोग्राम तो यहाँ पर आपको मिल जा रहा है डी वाले में, तो डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि ए में बेचे गए कद्दू की मात्रा, ए और बी में बेचे गए मूली की मात्रा और सी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा के बीच का अंतर है। तो ए में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1152 किलोग्राम, जो कि दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सी में, तो सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे 26 से 30 तक दिया गया निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको टोटल 5 प्रश्न मिलने वाले हैं गद्यांश से 26 से लेकर के 30 तक। हिंदी का यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को आप बहुत बारीकी से पढ़ेंगे और दिया गया है पहला कि कुंवारी कन्या मर्यादा से मृत्यु को ही क्यों मानती है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा, अगर युद्ध करते समय जीवित पकड़ने की हालत होगी तो उससे बचने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी वाला दिया गया है, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि एक कुंवारी कन्या जो औरत से पहले अपने यहाँ पे में पूछती है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखेंगे हो जाएगा आपका यहाँ से, हम जीते जी अग्निकुंड में क्यों प्रवेश करें। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर इसमें होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि सैन्य संचालक और महारावत बाग सिंह क्या पहनकर युद्ध रंग में जाने की बातें करने लगते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा केसरिया वाना, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इस युद्ध को बंद करा दीजिए, यह युद्ध कितना भयंकर होता है, इस वाक्य को किसने किससे कहा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा, एक युवती ने राड़ी से कहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला राइट आंसर होगा। पैसेज पढ़ेंगे ध्यान से तो उसमें दिया है महारावत और अन्य सरदारों को क्यों संतोष हुआ। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे, जब हाड़ी राड़ी गौरव से जौहर के लिए तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है आपका 31 से लेकर के 35 तक यहाँ पे दिया गया है। इसमें भी आपका 5 गद्यांश रहने वाला है और हिंदी का गद्यांश है। गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, सब उत्तर उसमें मैच कर जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपका दिया गया है, जब क लेखक जी से मिलने आता है तो लेखक जी ने उसके साथ क्या किया। तो इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कि लेखक जी ने शरीर से अपने मन को खिसका करके इसने कटीली देह को उसके बाहों में छोड़ा था। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पिछली रात क कहाँ पर आया हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपनी ससुराल में आया हुआ था। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि लेखक जी के एक रिश्तेदार बंबई जा रहे हैं और उनसे पूछे तो वे क्या कहेंगे। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा कि कलकत्ता जा रहा हूँ, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पिछली रात उनके एक मित्र ने क के बारे में क्या कहा था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका, क ने ग के साथ मिलकर लेखक जी की निंदा की थी। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से प्रयास करेंगे कि जब क ने लेखक जी को अपने बाहों में जकड़ा तो उन्हें किस तरह का एहसास हुआ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। तो आप लोग कई बार हिंदी में पढ़े होंगे कि जो विशेषण शब्द की विशेषता बताते हैं उनको प्रविशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि डंडा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा। तो डंडा का हो जाएगा दंड हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बी वाले में दिया है, बी वाला दिया है तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा।
उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? तो जो उपकार को मानते हैं वह देखिए हो जाएंगे कृतज्ञ हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? सी वाला राइट आंसर। उपकार को मानने वाले को क्या बोलेंगे? कृतज्ञ। तो सी राइट आंसर है। कश्मीरी सेब कहानी के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका यादवेंद्र चंद्र शर्मा जी हैं। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है शारीरिक एक अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द का आपको चयन करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक शब्द होता है, और जो शारीरिक होता है वह देखेंगे डी वाले में शुद्ध लिखा गया है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। जब रासायनिक अभिक्रिया उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है तो अभिक्रिया मिश्रण के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसमें देखेंगे जो तापमान आपका होता है, तापमान गिरने लगता है। तो यहाँ पे देखेंगे तापमान गिरता है, बी में दिया गया है, बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्नकाल और जो दिन के एजेंडे के बीच के समय अंतराल को क्या कहा जाता है? तो उसको देखिए शून्यकाल कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पॉलिटिक्स प्रश्न है। और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है कि किसी देश के छोटे अक्सर शत्रुतापूर्ण इकाइयों में विभाजन को कौन सा शब्द दर्शाता है? तो इसको देखिएंगे बोला जाता है बाल्कनीकरण, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे प्रश्न आपका दिया गया है, और यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखेंगे दिया गया दो संख्याओं का गुणनफल 1530 है और उनका मसब 15 है, तो उनका लसब क्या होगा? तो क्या बताना है, काफ़ी ईजी है, आप लोग कर लेंगे। यहाँ पे इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ से 102 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 102 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो ए वाला है यह बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, जब भी दो संख्याओं का गुणनफल दिया रहता है उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे 1530। इसके बाद यहाँ पे लस मस लिख देंगे, लस गुणे मस होता है, और यहाँ पे निकालना क्या है आपको? यहाँ पे निकालना है लस निकालना है। तो यहाँ पे लस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो मस की वैल्यू है उसको रख देंगे। यहाँ पे 1530 है, इसमें यहाँ पे सिंपली 15 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 102। इसको इजली सॉल्व कर लेंगे। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये देखेंगे लिखी गई है आपका यहाँ पे सुखमय चक्रवर्ती के द्वारा। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, जल्दी से प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए आपका हो जाएगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ को। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से प्रयास करेंगे। जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने 6 जनवरी 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा कनाडा के हो जाएंगे, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि एक सही घड़ी की मिनट की सुई 2 घंटे 20 मिनट में कितनी कोड़ी दूरी तय करेगी? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए आपका हो जाएगा 840 डिग्री। आपका यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो ये प्रकाशित की गई थी आरसी दत्त के द्वारा, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 0.1 वोल्ट है, इन बिंदुओं के बीच प्रतिरोध तो 2 आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया 51 से लेकर 55 तक तालिका का अध्ययन करना है और प्रश्न का उत्तर देना है। अलग अलग महीनों में 5 अलग अलग दुकानों द्वारा बेचे गए लैपटॉप की यहाँ पे संख्या दिया गया है। तो ध्यान से जो भी दिया गया है इसको देख लेंगे, जो भी डाटा दिया गया है, और डाटा देखने के बाद यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न है जून में स्टोर के और यल द्वारा बेचे गए लैपटॉप और मई में यहाँ पे आई और यम द्वारा बेचे गए लैपटॉप का अनुपात। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100 और 149 का आएगा, और 100 और 149 दिया गया है ए वाले में, तो ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जुलाई और अक्टूबर में स्टोर जे द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या मई और जून में स्टोर यम द्वारा बेचे गए लैपटॉप का कितना परसेंटेज है? परसेंटेज आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 69.18, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यदि जून में स्टोर यल द्वारा बेचे गए 37.5% लैपटॉप दोषपूर्ण है तो जून में स्टोर यल द्वारा बेचे गए गैर दोषपूर्ण लैपटॉप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 175 आ जाएगा, तो ये वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी से आप लोग कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, ध्यान से आप लोग देखेंगे यहाँ पे दिया गया मई में स्टोर के एल और यम द्वारा बेचे गए लैपटॉप की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा 313 आएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है सुकेत की 3 बेटियां हैं और प्रत्येक बेटी का एक भाई है, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? प्रत्येक बेटी का एक भाई है तो एक भाई हो जाएगा, बाकी यहाँ पे पुरुष की संख्या पूछ लिया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल 2 होंगे।
यहाँ पे एक सुकेत हो जाएगा, बाकी दूसरा भाई, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें एक युगल मामला भी शामिल है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा 139 होगा, 139 ए में दिया गया है, ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से वन खारे पानी के अनुकूल हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए आपका यहाँ पे हो जाएगा, इसमें देखिए आप क्या आ जाते हैं, यहाँ पे जो मैंग्रोव वन होते हैं, मैंग्रोव वन देखेंगे दिया गया सी वाले में, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 59वां है, भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है। तो यह आपको पता है कि यहाँ पर कुल मिलाकर के यहाँ पर देखेंगे आपका हो जाएगा यहाँ से 7 देशों के साथ करता है, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत यहाँ पे खालिस्तान को अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए आपका यहाँ पे हो जाएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा किया गया है, तो ये वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या नहीं है आपसे पूछा गया है, तो 57 आपका नहीं है, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है। मैथ देखेंगे बहुत ईजी पूछा जा रहा है, बाकी यहाँ पे जो आपका ग्राफ है, तालिका है, डीआई है, वो आपकी हार्ड पूछी जा रही हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं 62वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लेख की अध्यक्षता किसने सौंपी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस ने दिया था, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए आपका हो जाएगा यहाँ से फर्स्ट वाला, इसमें राइट आंसर है 972 हो जाएगा ये वाला। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा 1986 में आया था, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए आपका यहाँ से आ जाएगा राजस्थान का हो जाएगा, राजस्थान सी वाले में है, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने बायरेक्टर अंकिसी ड्रोन ने सुपरसोनिक मिसाइल जो UAV 122 है इसका सफल परीक्षण किया था। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो तुर्की आ जाएगा, सी वाला राइट आंसर होगा। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा, यह है आपका यहाँ पे विनय पिटक में, विनय पिटक दिया गया है डी वाले में, तो डी वाला राइट आंसर होगा। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जो ICAO है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा यहाँ से, उसका यहाँ पे मुख्यालय पूछा गया है, तो यह देखिए आपका हो जाएगा मॉन्ट्रियल हो जाएगा, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। बाकी यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये देखेंगे वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर आपका डी में दिया गया है, डी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है कि अभ्यास साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। तो यह हो रहा है तुर्की के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे देखेंगे तुर्की दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सी में, तो सी वाला राइट आंसर होगा। बाकी यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जो देखिए धन विधेयक होता है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि रेगिस्तानी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन सामान्य है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जल भंडारण के लिए उनमें मोटे तने होते हैं, तो यहाँ पे 72 वाले में क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत ने 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा वेस्ट इंडीज को हराया था, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि आप किसी संख्या से 1/2 घटाते हैं और परिणाम को 1/2 से गुणा करते हैं तो आपको 1/8 मिलता है, संख्या क्या है, तो वह 3/4 हो जाएगा। इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो आप जानते हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह कृषि पर ही चलती है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया क्यूबा की राजधानी है, क्यूबा की जो राजधानी है हवाना में है, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है। तो सांप है, सांप देखेंगे तो बी में दिया गया, बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला। तो यह मिला था मुरलीकांत राजाराम पेटकर को, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जो बिग कैट अलायंस है कब शुरू किया गया था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए आपका यहाँ पे हो जाएगा 9 अप्रैल 2023 में, और 9 अप्रैल 2023 दिया गया सी वाले में, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है सुभाष चंद्र बोस ने किया था, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 81 से 85 तक है, तालिका दिया गया है, उसका अध्ययन करना है, प्रश्न का उत्तर देना है। पी और क्यू द्वारा 4 अलग अलग महीनों में लिखे गए यहाँ पे कुल
पृष्ठ हिंदी और अंग्रेजी में दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो तालिका दिया गया तालिका देख लेंगे, बाकी यहाँ पे देखते हैं प्रश्न। जून में पी द्वारा लिखे गए पृष्ठों का प्रतिशत क्योंकि यहाँ पे तुलना में समान महीने में कितना अधिक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग तो 36.75% आ रहा है। बाकी नेक्स्ट है कि जुलाई में क्यू द्वारा यहाँ पे लिखे गए कुल पृष्ठों का 28.57% हिंदी में है। तो क्यू द्वारा जुलाई में कितने अंग्रेजी पृष्ठ लिखे गए। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा 200 आएगा, 200 दिया गया ए वाले में, तो ए वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे 83वां प्रश्न है कि मई में पी और क्यू दोनों द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों और जुलाई में पी और क्यू दोनों द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों के बीच क्रमशः अनुपात है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 29-35 का आएगा, सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सभी महीनों में पी द्वारा लिखे गए औसत पृष्ठ क्या हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 300 आएगा, तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, मई और जून में पी द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठ मई और अगस्त में क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों का लगभग कितना परसेंटेज है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 80% आएगा, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो DRDO उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा 1958 में, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, अंडर रूट में 290 किस दो लगातार पूर्णांकों के बीच स्थित है। तो यह आएगा आपका 17 और 18 के बीच में। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो 17-18 दिया है आपके सी वाले में, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको बोला जाता है यहाँ पे तसांगपो करके बोला जाता है, तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में शुरू हुआ। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पे मॉरिशस में स्टार्ट किया गया था, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद पर पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा। तो यह आपका राष्ट्रपति वाला पद होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रुद्र दमन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था। तो यह चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि 27 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 सितंबर को तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है कि 18वां जो प्रवासी भारतीय दिवस है सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में किया गया था जो कि उड़ीसा में है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो भूजल के अतिदोहन की सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। भूजल के अतिदोहन मतलब बाढ़ से बहुत ज़्यादा इसमें परेशान है, वो आपका पंजाब राज्य है, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि माच किस राज्य का एक पारंपरिक लोकनाट्य रूप है। माच दिया गया, माच मध्य प्रदेश का है, तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 96 से लेकर के 100 तक प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ पे ग्राफ से रिलेटेड प्रश्न है। तो चलिए 96वां प्रश्न देखते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे दिया गया दुकान ए और बी द्वारा बेचे गए जेल पेन की कुल संख्या दुकान बी द्वारा बेचे गए बाल पॉइंट पेन की कुल संख्या का कितना परसेंटेज है। इसको सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे देखेंगे 120% आएगा, तो सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 97वां प्रश्न है। 97वें प्रश्न है कि दुकान यफ द्वारा बेचे गए कुल पेन में से 40% पेन फाउंटेन पेन है। यदि दुकान डी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या का दुकान यफ से अनुपात 3:4 है तो दुकान यफ द्वारा बेचे गए पेन की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे आपका हो जाएगा यहाँ से 600 आएगा, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे दुकान ए द्वारा बेचे गए बाल पॉइंट और फाउंटेन पेन की जो कुल संख्या है और दुकान डी द्वारा बेचे गए बाल पॉइंट पेन की कुल संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करिए। तो यहाँ पे इसका राइट आ जाएगा यहाँ पे 230 आएगा, सॉल्व करेंगे 230 आएगा, ए वाला राइट आंसर है। इसके बाद यहाँ पे 99वां प्रश्न है। यदि दुकान ई द्वारा बेचे गए बाल पॉइंट जेल और फाउंटेन पेन की कुल संख्या दुकान सी की तुलना में 33.33% कम है और दुकान सी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या का दुकान ई से अनुपात संबंध 5 है तो दुकान ई द्वारा बेचे गए बाल पॉइंट और जेल पेन की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा 320 जो कि डी में है, डी वाला राइट आंसर है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है दुकान ए द्वारा बेचे गए बाल पॉइंट पेन की कुल संख्या दुकान ए और बी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 1:4। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 100 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही